बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अमेरिका का रूस पर नाटो इत्तेहाद से मिलकर हमले का ऐलान, जबकि चीन ने जंग में दबंग एंट्री डाल दी। अमेरिका को हमले से बाज रहने की वार्निंग। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और पुतिन की मुलाकात का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। कप्तान का पाकिस्तान में मुतलका हुकाम से हंगामी राबिता। क्या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर रूस से वापस आ रहे हैं? और इसके साथ ही रूसी जंग के असरात पाकिस्तान पर पड़ना शुरू हो गए हैं। अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस पर अपना पहला रिएक्शन दे दिया। दोस्तों, इन तमाम खबरों और जंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो इस वक्त रूस के दौरे पर हैं, इस दौरे के दौरान ही रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो ये है कि रूस के जंगी तैयारों की जानिब से यूक्रेन की फौजी तंसीबात ताबड़तोड़ फिजाई हमले जारी हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात जो मिल रही हैं उसके मुताबिक यूक्रेन के अहम तरीन फौजी अड्डों में से मुतअद्दिद तबाह हो चुके हैं, जबकि मिसाइल हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर में और वीडियोस में देखा जा सकता है कि हर तरफ चीखो पुकार और खौफ हरास है। रूस की जानिब से किए जाने वाले हमलों के बाद यूक्रेनी फौज की जानिब से उस हमले का जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन जिस शिद्दत और जिस हिकमत अमली से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके बाद यूक्रेन को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि उन पर पहले साइबर अटैक करके उनके तमाम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को जैम कर दिया गया और उसके बाद उन पर फिजाई हमला और फिर मिसाइल हमला किया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की रूसी सदर से मुलाकात जो तय थी वो 1 घंटे की मुलाकात थी, लेकिन अब शेड्यूल को तब्दील कर दिया गया है और वज़ीर-ए-आज़म आज रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में रूसी सदर से 3 घंटे मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात में हालिया सूरत हाल के हवाले से भी डिस्कस किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दौरे रूस के हवाले से अपना पहला बाकायदा रद्द-ए-अमल दे दिया है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस से आगाह हैं और इमरान खान के दौरे की टाइमिंग पर हम तबसरा नहीं कर सकते। अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे रूस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान को यूक्रेन से मुतालिक अपनी हिकमत अमली से आगाह कर चुके हैं। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बातचीत के दौरान यूक्रेन के तनाज़े पर खुलकर खदशात का इजहार करेंगे। लेकिन दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की जानिब से जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ 1 घंटे की तयशुदा मुलाकात को जंगी हालात में 3 घंटे तवील किया है, इससे पता चल रहा है कि कुछ गैर मामूली होने जा रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की बदलती हुई सूरत हाल और मुलाकात का दौरानिया 3 घंटे करने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आला सतही मुशावरती इजलास किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मॉस्को में मौजूद पाकिस्तानी वफ्द और पाकिस्तान में राबिता करके मुतलका इदारों से मुशावरत की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत मॉस्को में आला सतही एक मुशावरती इजलास भी हुआ है, जिसमें वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वफाकी वज़ीर खजाना हमाद अजहर, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मोइद यूसुफ और दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के वज़ीर खारजा ने कहा है कि हमारे पुरअमन शहरों पर हमला जारी है और रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पे जो हमला किया है, इसमें बड़े पैमाने पे आम शहरियों की मौत वाक़ हुई है। दोस्तों, बरतानिया की जानिब से जो ताज़ा तरीन बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमलों की हम मजम्मत करते हैं और इस वक्त रूस यूक्रेन के सर पर बंदूक थामे खड़ा है। रूस जंग रोकने की बात नहीं सुन रहा, जंग से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से हमले पर परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन पर हमला करके खूनरेजी और तबाही का रास्ता चुना है। नाटो सरबराह जेंस स्टोलनबर्ग ने भी यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत की और कहा कि नाटो इत्तेहादी रूसी इकदाम से निमटने के लिए मुलाकात करेंगे। मुश्किल वक्त में यूक्रेन के अवाम के साथ खड़े हैं और नाटो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरे यूक्रेन के अंदर जंग के सायरन बजा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद तेल और सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश कर चुकी है और रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल 100 बैरल फी डॉलर से भी तजावुज कर गया है, जबकि सोने की कीमत फी औंस तकरीबन $16 बढ़ गई है। आलमी स्टॉक एक्सचेंजेज में भी शदीद मंदी नजर आ रही है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, सिंगापुर और दीगर स्टॉक एक्सचेंजेज में 3% तक मंदी देखी जा रही है। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताते चलें
कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में शदीद मंदी आ चुकी है और बिटकॉइन की कदर 6% से गिरकर $35,200 तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में अमेरिका ने भी अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर रूस पर हमला करने का ऐलान किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर टेलीविजन पर खिताब करते हुए कहा है कि मशरकी यूक्रेन में शहरियों के तहफ्फुज़ के लिए हमला जरूरी था। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन से लाहक खतरात को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता और दीगर मुल्कों को खबरदार करता है कि अगर उन्होंने इस मामले में मुदाखलत की कोशिश की तो उनके ऐसे संगीन नताइज सामने निकलेंगे जो उन्होंने कभी देखे भी नहीं होंगे। रूसी सदर ने एक बार फिर यूक्रेनी फौज से मुतालबा किया है कि वो फौरन हथियार फेंक दे और अपने घरों को वापस लौट जाएं। पुतिन ने दावा किया है कि फौजी कार्रवाई का मकसद सिविलियन की हिफाजत करना और यूक्रेन को असलहे से पाक बनाना है। दोस्तों, दूसरी यानी जो बाइडेन ने अपने तमाम 30 इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि जब से अमेरिका ने अपने नाटो इत्तेहादियों के साथ रूस पर हमला करने का कहा है, तो इसके साथ ही चीन ने भी दबंग एंट्री मारते हुए अमेरिका को मुतनब्बे कर दिया है कि वो रूस पर हमले से बाज रहे। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जानिब से रूस पर पाबंदियों और रूसी हमले के खिलाफ यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जारी रखने के ऐलान के बाद चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन के तनाज़े पर तनाव बढ़ाने और खौफ और हरास फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अमेरिका की जानिब से खित्ते के अंदर जंग छेड़ने के लिए शरारतबाजी की गई है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी इकदाम तनाव में इजाफा कर रहे हैं और खौफ और हरास बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि जंग का शेड्यूल भी तय कर रहे हैं। इस सूरत हाल को हल करने में चीन के किरदार के बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका दूसरों पर इल्जाम लगाता है और खुद आग में ईंधन डाल रहा है, तो ये रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर इखलाकी है। उन्होंने कहा कि दोनों जानिब से मामलात को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका को यूक्रेन की जंग को तेल फराहम करके उसे मजीद नहीं भड़काना चाहिए। उन्होंने वार्न करते हुए कहा कि अगर हालात काबू से बाहर हो गए तो फिर अमेरिका को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यूक्रेन के वजीर खारजा ने कहा है कि हमारे पुरअमन शहरों पर हमला जारी है और रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पे जो हमला किया है, इसमें बड़े पैमाने पे आम शहरियों की मौत वाक़ हुई है। दोस्तों, बरतानिया की जानिब से जो ताज़ा तरीन बयान दिया गया है, उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमलों की हम मजम्मत करते हैं और इस वक्त रूस यूक्रेन के सर पर बंदूक थामे खड़ा है। रूस जंग रोकने की बात नहीं सुन रहा, जंग से बेपनाह मसाइब और जानी नुकसान होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि यूक्रेन में रूसी अफवाज की जानिब से हमले पर परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। रूसी सदर ने यूक्रेन पर हमला करके खूनरेजी और तबाही का रास्ता चुना है। नाटो सरबराह जेंस स्टोलनबर्ग ने भी यूक्रेन पर रूसी हमलों की मजम्मत की और कहा कि नाटो इत्तेहादी रूसी इकदाम से निमटने के लिए मुलाकात करेंगे। मुश्किल वक्त में यूक्रेन के अवाम के साथ खड़े हैं और नाटो इत्तेहादियों के तहफ्फुज़ और दिफा के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। दोस्तों, इस वक्त पूरे यूक्रेन के अंदर जंग के सायरन बजा रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।